Hello students, we shall study the Newton's first law of motion. In today's video, our topic is Newton's first law of motion. Law states that every object will remain in rest or in uniform motion in a straight line until and unless an external force is applied on it. कोई भी जिसम अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, या अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई और फोर्स, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। स्टूडेंट्स, लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ठीक है, तो मैं इसको मूव करता हूँ। ये मैंने मूव किया, ये कुछ फासला तय करके रुक गया। ठीक है, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट स्टॉप्स। तो लॉ कहता है कि अगर कोई जिसम मोशन में है तो उस वक्त तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बताया तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन इसमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which is to be applied by the surface of the plane। ये जो टेबल है इसकी सरफेस जो है वो एक फोर्स एग्जर्ट करती है, उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके रुक जाता है। यही मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट अप्लाई होता है, फोर्स एक्ट कर रहा है, वो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये रुक जाता है। तो ये लॉ जो है प्रूव हो गया इस बात से कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उस वक्त तक मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। इसके ऊपर जो है फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है तो ये रुक जाती है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो ये फॉर एवर जो है यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी मिसाल इसकी हम लिए लेते हैं कि जैसे ये मार्कर है, इसको टेबल पे रखते हैं तो ये मार्कर जो है उस वक्त तक इन रेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब तक ये इन रेस्ट में रहेगा until and unless a force, external force is applied on it। जब तक कि कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना हो ये इधर ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव किया है तो ये इन रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक है, तो लॉ भी यही कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे इस लॉ को अच्छी तरह से कि लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का। फिर इसके हम नोट्स भी आपको दे देंगे, इसके साथ इसी वीडियो के साथ जो है नोट्स भी अटैच कर दूंगा मैं इसके। ठीक है, ओके। Inertia, it is the property of matter by virtue of which any body tends to remain in rest or in motion, and inertia is directly proportional to the mass of the body। inertia जो है वो force है, inertia is the force which is exerted by matter, all matter due to their mass। तो अगर किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका inertia भी ज़्यादा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मास। तो अगर किसी बॉडी का मास कम है उसको वो इनर्शिया भी कम होगा, यानी वो फोर्स जो एग्जर्ट करेगा इन रिमेनिंग रेस्ट और इन मोशन। जैसे अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई गाड़ी है वो खड़ी हुई है, ठीक है, बस खड़ी हुई है। अब बस को चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, एक आदमी बस को जो है धक्का देकर नहीं चला सकता, क्यों कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, इनर्शिया जो है मास की वजह से ज़्यादा है। अगर एक साइकिल है तो उसको आराम से एक बच्चा भी जो है धक्का देके मूव कर देगा क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, उसमें मास कम है। इसी तरह बस का इनर्शिया कम होगा और ट्रेन का इनर्शिया उससे भी ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से मैटर एक फोर्स एग्जर्ट करता है इन रिमेनिंग रेस्ट और इन मोशन। यानी मोशन में है तो वो तब भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, अगर उसको रोकने की कोशिश की जाएगी तो फोर्स एग्जर्ट करेगा। वो फोर्स जो एग्जर्ट होती है वो दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया। अगर कोई गाड़ी आ रही है तेज़ी से, उसको आप रोकने के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो आपको
धक्का लगेगा, पीछे हट जाएंगे। क्यों? कि वो उसके अंदर जो है ना मोशन की हालत में जो इनर्शिया है, मास, वो जो है ना एग्जर्ट करता है फोर्स। ठीक है, इस तरह हम इसको जो है इनर्शिया को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। अच्छा, यही प्रॉपर्टी जो है इसकी इनर्शिया की, इसी प्रॉपर्टी की वजह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब इसको इनर्शिया को हम दूसरी मिसाल से इस तरह समझ सकते हैं कि एक बस में अगर हम बैठे, वी आर सिटिंग इन ए बस एंड सडनली बस स्टार्ट्स टू मूव, तो वी फील द जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आपने महसूस किया होगा कभी बस में बैठे, अचानक बस चलने लगी तो आप पीछे की तरफ धक्का लगता है। वो क्यों? वो इसी इनर्शिया की वजह से है कि आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है वो अपोज करता है एक्सेलरेशन को, वो एक्सेलरेशन के खिलाफ जाता है। एक्सेलरेशन बस आगे की तरफ जा रही है तो वो पीछे की तरफ उसको करता है, तो आपको धक्का महसूस होता है, पुश महसूस होता है। इसी तरह जब मूविंग बस है वो जब रुकती है अचानक, तो आपको आगे की तरफ बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क महसूस होती है। तो वो जर्क भी आपके इनर्शिया की वजह से होती है। ठीक है, ज़्यादा मोटा आदमी होगा उसको जर्क ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हल्का आदमी होगा उसको जर्क जो है कम लगेगा, तो मास उसका कम है। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ओके।